A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेलकम टू क्विक फिजिक्स. आज हम एग्जाम्पल 2.3 करेंगे. इसी चैप्टर का वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का. तो डायरेक्ट एग्जाम्पल पर आते हैं. कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दीज फोर्सेस. वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं. ठीक है, हमारे पास दो फोर्सेस हैं. एक F1 है, ठीक है, और एक जो है वो F2 है. टेढ़ा हो गया. एक जो है F2 है. इस तरीके से वो उनके बीच की एंगल आप फाइंड करें. ठीक है, F1 और F2 है, उनके बीच की आप एंगल फाइंड करें. अच्छा, उन्होंने कंडीशन बताई है कि हमारे पास जो F1 का मैग्नीट्यूड है ना, वो इक्वल है F2 के मैग्नीट्यूड से. ठीक है, और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती. वो कह रहे हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड भी इसके इक्वल होगा. ठीक है, इन्होंने ये हमें एक कंडीशन बताई है. अब आपने एक्स वाई प्लान देखा होगा, हम अक्सर बनाते हैं. ये हमारे पास छोटा सा एक्स वाई प्लान है बहुत. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है. अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम सीधा सीधा प्लान बनाएं. हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए कभी कभी इस तरह करते हैं कि हम ये एक्स वाई प्लान टेढ़ा कर देते हैं. ठीक है, एक्स वाई प्लान हम टेढ़ा कर देते हैं. हम एक्स को इस तरह लिख देते हैं, वाई को इस तरह लिखते हैं. ठीक है, अब ये एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये वाई है, ये नेगेटिव वाई है. अब आप कहेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होगा, चीज़ें तो और मुश्किल जाएंगी. लेकिन नहीं, इससे चीज़ें आसान होती हैं. वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पर, आपकी सिचुएशंस पर, आपकी कंडीशंस पर. अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, एग्जांपल में, हमें इस चीज़ का फ़ायदा होगा. ठीक है, हमें इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है. देखते हैं. अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को यहाँ से उठा सकूँ और नीचे ले आऊँ. सही. तो अब क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इस एक एक्सिस के अलोंग ही एक्स एक्सिस बना रही हूँ. ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है. ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है. ठीक है, और इसके अपोजिट में बिल्कुल परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस बना रही हूँ. ठीक है, इसके नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है. अब इसका फ़ायदा क्या है, ये देखिए, ये y1 जो है एक्स के साथ, इस एक्स के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, इसके अलोंग है. F1 जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो 0 एंगल है. ठीक है, और जो F2 के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा है. और अगर आप गौर करें तो F2 जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वही F2 के साथ एंगल बनाएगा. तो चीज़ें ईजी हो गई. अब हम आराम से जो है वो अगर हम सिर्फ F2 की एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड कर लें तो हमें F1 और F2 के बीच की एंगल भी पता चल जाएगी. ठीक है, तो चीज़ें ईजी हो गई. रिजल्टेंट फोर्स ऑफ सिंपल वेक्टर एडिशन फाइंड करते हैं. हमारे पास Rx जो है वो इक्वल है F1 cos थीटा के प्लस F2 cos थीटा के. मैंने डायरेक्ट इनके एक्स कंपोनेंट ऐड कर लिए. अब हमें ये थीटा नहीं पता, F2 को एक्सिस से जो एंगल बना रहे हैं हमें वो थीटा नहीं पता. ठीक है, हमें थीटा 2 नहीं पता, लेकिन थीटा 1 पता है. थीटा 1 क्या है, जो F1 एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं वो कौन सी एंगल है, 0 एंगल है. दोनों पैरेलल हैं. ठीक है, तो पैरेलल तो नहीं, लेकिन एक दूसरे मतलब दोनों के बीच की जो एंगल है वो 0 है. तो हमारे पास जो F1 होगा, कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1 प्लस F2 cos थीटा 2. ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास FRY है वो क्या होगा, F1 sin थीटा 1 प्लस F2 sin थीटा 2. ठीक, अब अगर हम यहाँ पे देखें FRY को, तो ये F sin थीटा 1 क्या है, sin थीटा 0. तो sin 0 क्या होता है, 0 होता है. तो ये हमारे पास ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी. हमारे पास सिर्फ ये बचेगा F2 sin थीटा 2. ठीक है, तो अब हमारे पास जो अब ये बाय द मैग्नीट्यूड है. ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये सब मैग्नीट्यूड है. एरोस में डालना भूल जाती हूँ, प्लीज़ आप एरोस डालना मत भूलिएगा. ठीक है, पेपर मैंने सॉल्व नहीं करना तो आपने एरोस नहीं भूलनी. ठीक है, इन सब में एरोस लगेंगे, ये सारी मैग्नीट्यूड है. ठीक है, अब अगर हम FR फाइंड करें तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हम FR x, ठीक है, और प्लस FR y स्क्वायर. ठीक है, तो हमारे पास जो FR है
वो इक्वल होगा एफ आर एक्स किसके इक्वल है, हमारे पास ये इक्वल है F1 प्लस F2 cos थीटा 2, ऐसे ही है, ये पूरा इसके इक्वल है। और उसके बाद प्लस ये इक्वल है F2 साइन थीटा 2 और दोनों का स्क्वायर, ऐसा ही है। अब स्क्वायर ये खोलते हैं, ठीक है, ये सारा स्क्वायर खोलते हैं और स्क्वायर रूट की जगह हम सिंपली पावर रख लेते हैं ब्रैकेट में। F1 हमारे पास है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर cos 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये है प्लस F1 F2 cos ऑफ 2, ठीक है, ये मैंने सारा स्क्वायर खोल दिया, प्लस F2 का स्क्वायर साइन 2 का स्क्वायर, और ये सारी अंडर रूट है तो ये ऊपर 1/2 लगा दिया, ठीक है। अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या है कि अगर हम ये देखें एफ आर स्क्वायर, ठीक है, मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया तो ये अंडर रूट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये F1 यहाँ पर होगा, ठीक है, स्क्वायर के साथ, प्लस F2 स्क्वायर, ये भी F2 है, ये भी F2 है, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो कोस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस F1 F2 cos ऑफ थीटा, ऐसा ही है, सही। अब यहाँ पे आप अगर गौर करें, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी है, ये 1 हो जाएगी, ठीक। और हमने ऊपर एक कंडीशन बताई थी कि F1 F2 FR सारे इक्वल हैं, मतलब ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये सब इक्वल ही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सब को F1 को F2 को FR को F लिख लेते हैं, ठीक है, सब इक्वल जो हैं। अगर F1 भी 5 है, F2 भी 5 है, FR भी 5 है तो F भी 5 ही होगा, ठीक है, तो हम सबको F लिख लेते हैं। यहाँ पे F स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड के साथ, इन सब का मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, ठीक, तो ये लाइनें बड़ी तंग करी हैं, ऊपर में एरो भी है लेकिन खैर मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे F1 है, ये F1 ही लिख रही मैं, F लिख रही हूँ सबको, प्लस F, हमारे पास ये F है, ठीक है, सही। और यहाँ पे हमारे पास प्लस ये F प्लस F हमारे पास 2F हो जाएगा, सॉरी F स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों की मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी F स्क्वायर cos ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ देखें तो इक्वल के दोनों साइड पर ये सेम ही है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे 0 बच जाएगा, यहाँ पे F2 होगा, ठीक, यहाँ पे प्लस F2 cos ऑफ थीटा होगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे F2 इस तरफ लेके जाते हैं, ये माइनस है, ठीक है, ये F2 cos ऑफ, और ये बाय द वे आई एम सो सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला का 2 भी आएगा, आप भी कह रहे हैं किसी टीचर है फॉर्मूला का 2 भी आएगा, ठीक है, cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब दोनों ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो cos ऑफ थीटा हमारे पास -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा हमारे पास हो जाएगा 30, ठीक है, -30। अब -30 लिखें या फिर आप लिखें 1, ये 30 नहीं 60 होगा, आई एम सॉरी, -60, तो ये हमारे पास 120 होगा, तो थीटा हमारे पास 20 है, ठीक है। तो ये जो एंगल इन दोनों के बीच में है ये बेसिकली 120 है। इस तरीके से ये सम सॉल्व होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। वीडियो को लाइक पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।